we don't expect any justice. Venkat Raman's lawyer Azir Mir said, if there was a dispute between Sutika and Venkat, why did she take out her anger on the boy? She was arrested by the Goa police from Chitradurga, Karnataka after the murder of the boy on the 7th. She is in police custody since the last 5 days. बुलाया है जानने के लिए कि वेंकट और सूचना के बीच में उनका रिश्ता कैसा था और बच्चे को लेके कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें क्या हुआ था, तो ये पूछने के लिए ज़रा बुलाया था। बड़ा मोबाइल क्या कह सकते हैं, अभी देखिए जांच तो जारी है, 4 दिन हुए हैं बस कस्टडी में। और यहाँ पे वो होटल में क्या हुआ था ये देखिए हम भी तो नहीं जानते, कोई वहाँ पे नहीं था। तो आपको ज़्यादातर जो सवाल है कि क्या हुआ और क्यों हुआ, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। जिसको देना है वो शायद जवाब सही दे नहीं। तो जब तक जांच पूरी नहीं होती है हम नहीं कह सकते कि क्यों किया। अगर किसी दिन हम कह वेंकट को क्यों से कोई मतलब नहीं, जब बेटा एक बार चला गया तो माने क्यों किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऐसा जो हुआ है, जिस किसी का भी दिल है, दिल तो मतलब सभी लोगों का दिल है ना, केसेस की बात है, केसेस की बात है कि माँ अपने बेटे के साथ अपने बच्चे के साथ ऐसा करे, कि इतना अननेचुरल है, क्यों करे, इसका कोई एक जवाब किसी को मतलब एक सांत्वना नहीं दे सकता। रही बात ट्रिगर की, हम बस इतना हम बस गेस कर सकते हैं, हम बस गेस कर सकते हैं कि वो शायद नहीं चाहती थी कि बच्चा बाप से मिले, बच्चे का बाप के साथ अच्छा संबंध हो, इसीलिए केसेस डले हुए थे कि बच्चे को मतलब अपने, हर पार्टी को लगता है कि अपना हक है, अपना हक है, बट बच्चे का एक इक्वल हक होता है दोनों माँ बाप से प्यार पाना। तो शायद इसी की वजह से, क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले 1 साल से बेंगलोर की जो फैमिली कोर्ट है जहाँ पे ये कस्टडी का केस चल रहा था, तो उस कोर्ट ने वेंकट को अपने बेटे से बात करने के लिए और मिलने के लिए इजाज़त दी थी। एंड एक बाय एक ज़रा टाइम ज़्यादा दिया था। पहले बस फ़ोन पे या ऐसे वीडियो कॉल पे बात करने की इजाज़त दी। उसके बाद में बोला कि 2 हफ्ते में एक बार मिलने दो, लेकिन एक पब्लिक प्लेस, कोर्ट में ही मिलना दो, कोर्ट में खेलने का एक एरिया होता है। और फिर कुछ महीने बाद नवंबर में बोला कि घर पे जाके मिलने दो, सुबह से लेकर शाम तक। तो शायद वो इस बात से नाराज़ थी कि उनके केस में, जहाँ उनको लगता है कि वो पीड़ित हैं, जज साहिबा जो है सारा ऑर्डर बाप के फेवर में खाली नहीं, तो शायद इसके वजह से वो नाराज़ थी। बट इस नाराज़गी की वजह से मतलब बच्चे को दुनिया से हटा देना मतलब वो बच्चे की छूट है। देखिए इस बात में भी देखिए इन दोनों की आपस की बात है, हम नहीं जानते कि उन दोनों के बीच में क्या हो। अगर मैं तो मना कर रहा हूँ, अगर हम मान भी लें कि शायद ये हैरेस कर रहे थे, तो लेकिन बच्चे का क्या कसूर उसमें, बच्चा थोड़ी ना हैरेस कर रहा था। बाप का अगर गुस्सा आता तो बाप पे निकाल देती, बच्चे पे निकालने की क्या जरूरत। चला आप थे क्या आप सोचिए, मैं ये देखिए आपने ये सवाल पूछा है अब्यूज़ के बारे में, मैं आपको एक बात सीधे बोल दूँ, उसमें सच्चाई है या नहीं है इसकी जांच एक कोर्ट में हो रही थी। एक केस डला था, अगर कुछ उसमें सच था और इन्होंने खुद केस डाला था तो अपने केस में विश्वास रखती, न्याय पे विश्वास रखती एंड शायद सच सामने आ जाता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये समझिए कि इस परिस्थिति में कोई एक अंदर बैठा है कस्टडी में जिसके अगेंस्ट आरोप हैं एंड जिसके सूटकेस में या बैग में एक बच्चे की लाश पाई गई थी, एंड एक और आदमी है जिसने उस लाश को अपने हाथों से दफनाया। तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितने दर्द में, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस समय पे उनके खिलाफ ऐसे सवाल पूछना, मेरे मुताबिक बंदे का मतलब दर्द आप समझिए, उस दर्द को मतलब आप फिर से घाव पे मतलब हाथ रखेंगे तो मेरे मुताबिक ये सही नहीं होगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी चीज़ों पे आप बात ना करें। बच्चे के ऊपर बात अगर करना होगा तो हम समझ सकते। एंड ऑफ द डे आई कैन जस्ट से दैट why did she do it and all of that, we all want to know, right? It is meaningless. The interaction between accused and the father of the boy, I don't want to comment. See, please, it was between the both of them. No, who was it? 20th of November 2023, and the order said that every week Venkat should be allowed to meet his lovely 4-year-old son. And Venkat last met his son on the 10th of December, and after that Suchana stopped sending him. It
was 3 or 4 weeks that she didn't send the boy, and there were multiple requests. Please, there is a court order. Please comply with it. She refused to comply. 7th of January, I think Sunday. That was when Chinmay was taken from this world, and that was a Sunday. We expected or we hoped कि बच्चे को मिलने का मौका मिलेगा उस दिन, बट उस समय कभी आया नहीं, बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि 6 तारीख को सूचना जी ने खुद वेंकट जी को एक ईमेल लिख के बोला था कि अगले दिन 7 तारीख संडे आप सुबह आ जाओ, बेंगलोर में एक इलाका है सदाशिव नगर, वहाँ पे आओ, इस लोकेशन से 10 बजे आप बच्चे को लेके जा सकते हो। ऐसे ईमेल 7 तारीख को गोवा में था, हमको नहीं मालूम था ये बंदा, मतलब अब हमको मतलब बोला गया कि यहाँ आके बच्चे को पिक करो, तो वो गया वहाँ पे सुबह 10 बजे जाके वहाँ पे वेट किया, एंड 11 बजे तक वेट करने के बाद में वो वापस घर आया, एंड शाम को वहाँ से काम पे वापस निकल गया। Court order said that the boy can be taken to father's house. That time he tried to contact Suchana. Yes, he sent her a WhatsApp message saying that I'm here, I'm waiting, where are you? And उसके बाद में 2 email भी भेजे कि I'm waiting, I hope everything is okay, and उसके बाद में कोई reply नहीं आया, no reply, and so he went back home. Yeah, court. He has custody, and 1 day thing. Yeah, morning to Anywhere evening, it can. morning to evening, and Suchana had requested that the pickup and drop off location should be some sort of a common place. In her words, I think it was a child safe space or something like that. So she used to use a coffee shop. अभी मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, मेरे क्लाइंट का नज़रिया मैं बता सकता हूँ, लेकिन किसी और का नज़रिया मैं कैसे बताऊँ? मैं उनके ना दिमाग में बैठा था, ना मैं उनकी सोच रहा था। क्लाइंट मतलब कुछ मतलब उसकी भावनाएं बिल्कुल नम हो गई हैं। क्या बच्चा है उसकी लाइफ में, दो लोगों से उसका परिवार क्या होता है? आपका परिवार क्या है? आपकी बीवी या आपका पति, आपके बच्चे, ये परिवार होता है। उसकी बीवी बैठी है इधर कस्टडी में, जेल में, उसका बच्चा अभी नहीं रहा, अभी कंप्लेंट करके क्या फायदा? न्याय क्या है? मतलब क्या जस्टिस मिलेगा? अभी चिन्मय को क्या जस्टिस है? बच्चे को क्या जस्टिस है? जस्टिस तो अभी शायद मतलब हम एज अ सोसाइटी हम बोलेंगे कि न्याय होना चाहिए एटसेट्रा, बट जो गया वो वापस नहीं आने वाला। न्याय तो मतलब मेरा बस यही मानना है कि बाप कहीं ना कहीं से हिम्मत ढूंढे कि मतलब जिए। वो ऐसा बंदा है, मतलब 1.5 साल से मैं उसे जानता हूँ, 2 साल से जानता हूँ, वो अपने बच्चे के लिए मर जाता है। अभी वो बच्चे के लिए जीना सीखे, मैं यही सोच रहा हूँ। देखिए मैंने आपके जितने हो सके सवाल का जवाब दिया, क्योंकि आप लोगों के ही वजह से अभी शुरू हुआ था, 2023 में ही शुरू हुआ था, नोटिस अभी आया था। ये डिवोर्स के केसेस जो होते हैं 5 साल 6 साल चलते हैं, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ था। देखिए मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप सुबह से यहाँ पे हैं, राइट, मैं एंड 5 दिनों से आप हैं। सिमिलरली हम भी मतलब सो नहीं पाते, राइट, हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बट आपके काम के जरिए इतने लोगों ने शौक जताया है, राइट, they have shared the grief and they have offered support to the grieving father. So